हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम चुनावी चौपाल में हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा के बिलेरा गांव में लगातार राहतगढ़ के बाद आज हमने रुख किया है बिलेरा का। अहम ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र कहा जाता है कभी कांग्रेस का गढ़ था। भारतीय जनता पार्टी से गोविंद सिंह राजपूत यहाँ प्रत्याशी है, तो कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है। श्रीमती पारुल केसरी साहू को उम्मीदवार बनाया है। 2013 की तारीखें बताती है कि यह वही पारुल साहू है जिन्होंने ताकतवर खद्दावर नेता गोविंद सिंह राजपूत को यहाँ शिकस्त दी थी। क्या है यहाँ के मुद्दे? बिलेरा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में पानी की समस्या रही, रोजगार है नहीं। 3 यहाँ मंत्री रहे। लक्ष्मी नारायण यादव 1977 में मंत्री थे, 1985 में विट्ठल भाई पटेल, तो 2018 में गोविंद सिंह राजपूत यहाँ मंत्री रहे। मध्य प्रदेश की योजनाओं का कितना लाभ मिला? 15 साल शिवराज सिंह की सरकार रही और 15 महीने कमलनाथ की। क्या 15 साल में हुआ, क्या 15 महीने में? सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कार्यकर्ता हैं और जनता भी है। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं यहाँ के, तो ये गढ़ जो है अमूमन कांग्रेस का रहा है। काफ़ी टाइम तक कांग्रेस ने यहाँ सत्ता की है। क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में आप? मुद्दों से हटकर गद्दार और तमाम नारों पर केंद्रित हो गया है पूरा चुनाव। गद्दारों मद्दारों की कुछ बात नहीं है। अब आदमी विकास की ओर देख रहा है केवल, और पहला मौका मिला है सुर्खी विधानसभा को कि बनाए मंत्री हो। 3 साल का मौका है, और अगर विकास नहीं करेंगे तो 3 साल बाद फिर मौका है। आपका परिवार काफ़ी वक्त तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहा। मौका ऐसा नहीं मिला कि सत्ता में आए, लेकिन 2013 में विधायक जरूर बनाया था आपने। वही पारुल साहू अब कांग्रेस में चली गई। बहुत मेहनत करके, बड़ी मुश्किल से, एक जुनून था उस समय भाजपा को गोविंद सिंह को हराना है, और बहुत मेहनत करके हराया था। और उनने गद्दारी करके वो गई हैं कांग्रेस में। गोविंद राजपूत ने तो त्याग करके अपने पद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई है। बिलेरा में पानी नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। क्या करेगी अब भाजपा? 3 करोड़ रुपए पहले ही से स्वीकृत कर दिए शिवराज जी ने, और पड़कुल परियोजना से जो हमेशा 30 करोड़ रुपए की नल वो कह रही है, पारुल कहते हैं ये हमारी योजना। देखो, पारुल नहीं है, विकास सरकार की नीति से होता है। जब वो भाजपा से विधायक थी तो सरकार ने विकास किया था, उनने थोड़ी विकास किया। और आज गोविंद सिंह मंत्री बनेंगे भाजपा के, तो विकास करेंगे। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सवाल है कि हमने विकास करवाया है, यानी भाजपा सरकार में 2013 में भाजपा सरकार ने विकास करवाया है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से, और यहाँ के जागरूक नेता हैं और काफ़ी अरसे से कांग्रेस में आप नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल आरोप वाजिब है, वो लगा रहे हैं कि गद्दारी पारुल ने की है, ना कि गोविंद सिंह राजपूत। नहीं, पारुल ने गद्दारी इसलिए नहीं की कि वो ऐसी महिला है, एक प्रत्याशी पढ़ी लिखी, कि जब भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था तो तेज तर्रार महिला है, और उसने व्यक्तिगत रूप से लड़ के विकास करवाया था, जो बहुत काफ़ी समस्याएं थी। और जब वो आई हैं, उन्होंने भाजपा के ही लोगों को और सुर्खी क्षेत्र के कम से कम 2000 आदमियों को इकट्ठा किया था अपने बंगले पर, और पूछा था कि मैं पार्टी कांग्रेस में आना चाह रही हूँ, क्या आऊँ या आप लोग मेरा सहयोग करेंगे? तो सभी ने वहाँ 2000 आदमियों से 5000 आदमी, सभी ने कहा था कि आप आइए और आप सुर्खी के विकास कराती हैं, इसलिए आपको हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराते हैं और आपको भारी मतों से जिताएंगे। हम ये सब पब्लिक का मैसेज था। हम कुछ पब्लिक से रुझान चाहेंगे, क्योंकि जिसको पब्लिक चाहे। कहाँ लग रहा हो आपको चुनाव में? अच्छा लग रहा हो। मस्त चुनाव है, मस्त चुनाव है, बढ़िया। हाँ, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये चुनाव नहीं है। हाँ। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जिस प्रकार से गोविंद सिंह ने गद्दारी की है,
और कांग्रेस पार्टी सीना तान के खड़ी है, इसलिए जनता सब साथ है कांग्रेस के मैंने साथ। गद्दारी की है। हाँ बिल्कुल गद्दारी की है। लोकतंत्र की गद्दारी। हम फिर बताते हैं, अगर गद्दारी की बात आती है तो मध्य प्रदेश की तारीखें बताती है कि और देश की तारीखें बताती हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरी थी, तो कभी उस सुंदर लाल पटवा जो बेगुनाह सरकार थी, कांग्रेस ने पटकी, इमरजेंसी भी लगाई। गद्दारी तमाम है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्या आप बहुत वरिष्ठ रहे, कांग्रेस में रहे और आप भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है, वजह क्या रही? वजह तो मुख्य रूप से जो है गोविंद राजपूत से व्यक्तिगत संबंध, क्योंकि गोविंद राजपूत जो हैं पूरे क्षेत्र में हर घर से नाता रखते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उनके लिए हर वर्ग से प्रेम और सद्भाव उनके साथ रखते हैं। और उनकी कोशिश बर हमेशा ये रहती है कि हम चाहे गरीब आदमी हो, जो भी हो, उसका काम कैसे करा पाएँ, और जब वो उनका काम कराते हैं तो उनको बड़ी जो है तसल्ली महसूस होती है। मैं जो हूँ, मैं पिछले बहुत साल से उनके साथ हूँ और उनके कारण ही मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया। तो ये कहीं ना कहीं बड़े जो लोग हैं वो कांग्रेस से रुक करके गोविंद राजपूत के साथ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी आप भी आए जी। भाजपा में थे, अब कांग्रेस में आए, अभी कमलनाथ से सफल नहीं, जो भाजपा में नहीं थे, कांग्रेस ही मैं वैसे कांग्रेस ही हूँ, शुरू से कांग्रेस ही रहा हूँ। क्योंकि गोविंद राजपूत जी से व्यक्तिगत संबंध थे, जो वो बोलते थे कि मेरे व्यक्तिगत संबंध है, 20 साल से संबंध है, तो उसको निभाने के लिए मैं भाजपा की विचारधारा में कभी नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो गोविंद जी के साथ में गया था। लेकिन उन्होंने वो रवैया नहीं अपनाया, मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं कई बार उनके पास गया, लेकिन उनका रवैया, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि विचारधारा तो थी नहीं। लेकिन फिर भी जो उन्होंने वो बोलते थे कि आपसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है, तो उसी व्यक्तिगत संबंध के आधार पर मैं उनके साथ था, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं जताया। इसलिए मैं ज्यों कहते हूँ अपने परिवार में, अपने कांग्रेस में वापस आया। अपने परिवार में वापस आए, हम जनता की तरफ रुख करते हैं। भाग्य विधाता है जिसकी किस्मत लिखेगी, ये वो जनता है जो अगर चाहे तो तख्त तो ताज बदल दे। दादा, क्या नाम है आपका? दुनिया देखी है आपने, सुर्खी में क्या देख रहे हैं? कितना घमासान है सुर्खी में चुनाव को लेके, क्या देख रहा हूँ? चुनाव चल रहा हूँ, आप लोग? अच्छा चल रहा है चुनाव। अच्छा चुनाव, जनता है कोई पार्टी में नहीं? पार्टी में कौन सी पार्टी? बीजेपी में। बीजेपी। आप कौन सी पार्टी में? हम कौन में तो कहाँ चल रहा है? हम ठाणे ठाणे हैं? हाँ। तो दो जने तो बे ठाणे, तुम कहाँ ठाणे? हम तो सही थे ठाणे स्टैंड पे। अच्छा, स्टैंड पे कहाँ चल रहा है चुनाव में? अपन कुछ धंधे वाले, अपन धंधे से मतलब रखा। धंधे से मतलब? आपको भी धंधे से मतलब? ठीक। क्या देख रहे हैं? क्या विकास होना चाहिए, हुआ नहीं अभी तक? कितना विकास तो यही है, हाँ, तो देख रहा हो वो सब बराबर। बस कच्चू नहीं भाव, कच्चू नहीं भाव थे, काम हो चाहिए तो बताओ। जैसे पानी की व्यवस्था है और भी कुछ ऐसी रोड वगैरह है, ये सड़क गड़क ये सब। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा किया गोविंद ने। अच्छा किया। अच्छा किया। का कर दो अच्छा किया, पार्टी में आ गए। हम पार्टी में आ गए, तो तुम तो भाजपा के कहाँ हैं? देखिए सर, इस पार्टी की मानसिकता ये है कि हम लोग जय श्री राम बोलते हैं और वो लोग जय कमलनाथ बोलते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि कौन बेटर है, कौन। ठीक है, जय सिया राम हो, जय जय कमलनाथ, ये मुद्दा है, लेकिन फिर हम कहेंगे इन मुद्दों से हटके लोकतंत्र में वाजिब बात होना चाहिए। जब जनता मुद्दों के लिए नहीं लड़ती, अगर आपसी आने जाने पर वोट चले जाएं या मुद्दों से विहीन जो चुनाव हो, तो शायद ऐसी हालत होती जैसे बुंदेलखंड की हालत। बुंदेलखंड की हालत उतनी बेहतर नहीं है। आप नौजवान हैं तो गमछा डालें, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहाँ लग रहा हो ये बार जीत रहा है हमारा, पूरे जीत रहा है। कैसे लग रहा हो जीत रहा है? अरे जनता को काम हो रहा भैया, जनता इतनी समझदार हो गई। कांग्रेस कह रही जनता, कांग्रेस को अंत होगा है, अब कांग्रेस को वो नहीं है हमारा। पहले कांग्रेस को कुछ असत्ता ही नहीं बचो, कुछ नहीं बचो। आपको लग रहा? देखिए भाई साहब, बिलेरा की क्या? बेलेरा का नहीं, पूरे सुर्खी विधानसभा ने गोविंद राजपूत को इसलिए विश्वास में अपना मत दिया था कि गोविंद राजपूत सत्ता में आकर सुर्खी विधानसभा का विकास करेंगे। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार में गोविंद राजपूत की नहीं सुनी गई, तो गोविंद राजपूत जी ने ये तय किया
कि अगर हमारे किसान परेशान रहेंगे, नौजवान परेशान रहेगा, हमारा गरीब परेशान रहेगा तो ऐसी सत्ता में रहने से क्या फायदा। और किसी शायर ने कहा है कि जिंदा कौमें कभी 5 साल सत्ता पलटने के लिए इंतजार नहीं करती। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने कहा कि 5 साल जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। तो फिर जाए वाजिब बात, बिलहेरा को क्या मिला? मंत्री 3 मिले, बिलहेरा को क्या मिला? पहले नंबर तो इन्होंने कांग्रेस से गद्दारी करी 1, दूसरे नंबर किसानों से गद्दारी करी 2, तीसरे नंबर गद्दारी करी गरीबों से गद्दारी करी, उनसे कसम खाई, उन्होंने वोट दी, उनको जिताओ। 3 गद्दारी। ऐसे आदमी को गरीब जनता पूरी तैयार है हमें चले हराबे के लाने। बिकाऊ टिकाऊ को मतलब है, बिकाऊ टिकाऊ। हाँ, बिकाऊ टिकाऊ। देखो, बुंदेलखंड में कहावत है और सब दुकानदार लिखे नहीं थे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो न तो गोविंद राजपूत हुए वापस, और जो बाजू में जितो बिको माल बैठो है, जो बाजू में जितो बिको माल बैठो चेक लेके, जो भी वापस नहीं हुई। चलो ठीक है, आरोप तमाम लगते, व्यक्तिगत आरोप नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। लेकिन हम फिर कहेंगे लोकतंत्र में जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी, जब तक ये ना होगा कि बिलहेरा में कौन ने क्या किया, जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी। बार बार एक मुद्दा आ रहा है कि उनने कहीं चेक भी बटाल रहे हैं जी, तमाम चीजें। कोई साबित करके बताए इस बात को, कोई भी व्यक्ति साबित करके बताए इस बात को कि हमने किसको चेक मिला। ये कभी भी कोई गरीब के लिए अगर मान लो बीमारी हो जाती है, कोई परेशान रहता है, शादी के लिए परेशान रहता है, तो स्वेच्छा अनुदान राशि से अगर किसी को कुछ दे दिया तो क्या वो रिश्वत कहलाती है? ये गलत बात है, ये गलत बात, ये आरोप गलत है। आप बड़े यंग यहाँ के नेता हैं, क्या देखते, किस नजर से देख रहे हैं चुनाव को? ये गढ़ है कांग्रेस का, कांग्रेस तो यही मान रही। इस बार ये तो ना गढ़ रहेगा जो कांग्रेस का रहता, ना कांग्रेस रहेगी। लग रहा है हम एक बात बोल रहे हैं, जो कांग्रेस विकास बात करती है, हम सिर्फ एक ऑप्शन कांग्रेस का 65-70 अलग, और हमारे यहाँ पीएम प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ग्रामीण सड़क योजना, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, अगर इनके पास कोई जवाब है तो बताए हमें। ठीक है, ये मुद्दा, ये अगर कांग्रेस आरोप लगाती है तो प्रधानमंत्री आवास जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री आवास बने, प्रधानमंत्री आवास के साथ जो है कई और लाभ हुआ। ये भाजपा का कहना। पहले तो बीडी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आप बिलहेरा की आवाज़ बने। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों के लिए कि इनने कम से कम सच कहने का साहस किया। रहा बात प्रधानमंत्री कुटीर का, तो 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सर्वे कराई थी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कच्चे मकान हैं और पक्के मकानों में नहीं हैं। 2011 की जो लिस्ट है जो भाजपा कांग्रेस सरकार ने मंजूर कराई थी, अभी तक आज तक वही कुटीरें हो रही हैं। एक नाम 2014 के बाद भाजपा नहीं जुड़वा पाई और नई कुटीर नहीं हुई। जो राशि कांग्रेस के पास थी, जो राशि का एजेंडा था, हाँ, कांग्रेस ने एक गलती की है, कांग्रेस ने किया है और भाजपा ने कहा है। तो देख, हमारे साथ नेता पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस देश के नेता, लेकिन बिलहेरा और इस क्षेत्र के नेता हैं नेता पटेल। देखिए नेताजी बिल्कुल साफ एक सरासर लोकतंत्र की हत्या हुई है, और संविधान को जो मिटाना चाहते हैं, इस संविधान को नहीं मिटना चाहिए, जनता जान चुकी है। ये लोकतंत्र इससे अलग और क्या है, क्या कमी रही इस क्षेत्र में? पानी कमी 15 माह के मंत्री पद होते हुए आज तक उनने किसी का कभी ना फोन उठाया, और फोन को भी मना कर दिया। अपन ने किसी का काम, व्यक्तिगत नाराजगी, और यहाँ की जनता सिर्फ कांग्रेस को वोट करेगी बस। डर अहंकार की राजनीति है, तो दहशत तो नहीं किसी की? नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई किसी दहशत का नाम भाजपा हो गया है आजकल। दहशत का नाम भाजपा हो गया है। जो व्यक्ति अपने घर में आधा लीटर पेट्रोल रखे, आपने उस पर छापा डलवा दिया। आपने एक आदमी को आधे रास्ते से पकड़वा के 15 दिन जेल में डलवा दिया। हमारे अकेले पारुल साहू के साथ जनसंपर्क करने से हमारे भाई का ट्रांसफर मड़खेरा से सेवा ढाने करवा दिया। हमारे खुद के भाई का, आप घर में स्थिति जाके देखो, हमारे भतीजे का 3 जगह से पाँव टूटा है। रहा बात मुद्दों का, काम का, तो कमलनाथ सरकार में जिस स्टैंड पे अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने मंजूर करवाया है। ठीक, बहुत से काम है,
एक कांग्रेस का ये दावा है कि 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी ये प्रमाणित कर सके कि उसने कहीं विकास करवाया है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत पुराने भाजपा के ये जो है, हम कांग्रेस वालों से एक बात पूछना चाहते हैं कि परखों बलेरा में कम से कम 70 लड़के या लड़कियां पास भाई थे, उनको इन लोगों ने 5 पैसा दिए हों, और आज हमारी मोड़ी 80% नंबर लेकर पास भाई हमारे लाने 25,000 को चेक मिल चुका है। बता पूछ के आओ मिले क्या? आपकी अगर तो विकास कर रही थी आपकी पार्टी तो कहीं उन मोड़ी मोड़ों के चेक देते जो लैपटॉप जो तुमने खा लिया कमलनाथ ने। पत्रकार हैं आप, क्या देख रहे हैं? एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। विकास शिवराज सिंह चौहान और विनाश कमलनाथ। कारण जो है, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाओ चाहे सब, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको क्या वो कारित रोना रोते रहते और क्या होते हैं। खजाना खाली है। खजाना अब जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो 5 महीना के अंदर सुर्की विधानसभा क्षेत्र में 550 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं आप ये देख लें, जो शिवराज पर विश्वास वो किसी पर नहीं। 550 करोड़ की योजना लाए गोविंद सिंह राजपूत। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का, और दावा कितना मजबूत है हम उसकी भी बातचीत करेंगे। दावा 550 करोड़ रुपये लाए गोविंद सिंह राजपूत। 550 करोड़ की छोड़ो, बाका कार से लाके अभी और जगह बात हाँ बोलो क्या कह रहे बोलो चलो बोलो। हम जा कह रहे महाराज ते कुछ भी काम नहीं हो गए। कौन की नहीं हो रहा है? अब जो है जो उनकी ते पन्नी चढ़ी है उनकी कुटी नहीं है। जो उनको मकान बनो है वो के ऊपर और एक बने है उनकी कुटियाँ आते हैं। कौन कर रहा हो जो सब कछुए थे? अब जो नहीं है पता को कर रहा नहीं तो तुम जाना सब डरा तो कौन जा बताओ। मात्र तो जो ही है। हाँ। कुटी ने नहीं कुटी तो वहाँ है। हाँ। मगर तुम्हारी नहीं आया। जो उनके ते घर है उनकी डबल यंग है। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई कौन सी कक्षा? क्या देख रहे हैं? रोजगार यहाँ है नहीं, रोजगार पलायन कर रही है। किसकी गलती मानते? प्रजातंत्र की हत्यारों। हाँ। क्यों? क्या देखो, एक तो संविधान की हत्या हुई खुलेआम, और दूसरा हम लोग युवा भी हैं तो कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार फिर रहे सब लोग। और अभी लॉकडाउन लग गया तो और जो भी बेरोजगारी और बढ़ गई। छोटे ठाकुर साहब का है कौन वो काफिला लगाए तो उनका पैसा कहाँ गया? हाँ। वो 8 लाख की ईंटें कहाँ गई? 8 लाख की ईंटें नहीं, नगद। अब की चोट करारी है और 2 लोगों को भगावे की बारी है। हम फिर बार कहेंगे कि जनता के बीच में ठोस मुद्दे नहीं, लगातार गद्दार शब्द आ रहा है। हम फिर बात करेंगे कि क्यों 1975 में इमरजेंसी लगाई। फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी के एक छोटे से कागज पर देश पर इमरजेंसी लग गई थी। तब संविधान की हत्या नहीं थी। लोकतंत्र की हत्या जब भी हुई जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी। तो 1990 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो 4 राज्यों की सरकार गिर गई। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन गद्दारी के मुद्दे पर क्यों चुनाव अड़ा है? हम बार लोगों से यही कहेंगे कि असलियत में बात वाजिब होनी चाहिए कि यहाँ रोजगार मिला नहीं, पानी मिला नहीं, उद्योग मिले नहीं, तो गलती किसकी है? और लोगों से हम बात करेंगे। भैया एक बात और कहूँ चाहता, 2018 के पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे प्रदेश के, जब आदमी को पता नहीं थी। इस बार तो पता है सबके लाने कि तुम करत का हो कुर्सी पे बैठ के। आप क्या कहना महाराज? हम कुछ कह ही नहीं सका। तब अब आप बोल रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ है। एक कांग्रेस का गढ़ नहीं है, एक गोविंद सिंह का गढ़ था। गोविंद सिंह का? हाँ। कांग्रेस को यदि पहचान दी किसी ने तो गोविंद सिंह जी ने दी थी। गोविंद सिंह ने दी पहचान। आपका क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि सुर्की क्षेत्र की जनता को बना या मंत्री नहीं खोना चाहिए। कुछ कह रहा है हमें 28 ही आ रहा है कांग्रेस। कैसे आ जाए 28? हाँ। इतने सारे जाने हैं अब तो 29 जाने हैं जी में। हाँ। कैसे आ रहे हैं उनके? दादा कहाँ देख रहे हैं आप? हम क्या देख रहे हैं? 15 महीना में कमलनाथ ने ये रोना रोया कि हमारे खजाने में एक पैसा नहीं है।
15 महीना में हमें विकास से मतलब नहीं। किसानों के खाते में 15 महीना में 15 रुपए नहीं डाले। किसान बैंक को जावा भूल गए। आज हमें बैंक का जाना किसान भूल गए। उस शिवराज सिंह जैसे आए, और मैं आपको और बताता हूँ, शिवराज सिंह जैसे आए तो बैंक में जाना तो ठीक है, बैंक में जगह नहीं है किसानों के मारे। सारे बीमा 2 बीमा इकट्ठे डाल दिए, 500 रुपया महिलाओं को डाल दे, का नहीं किया। सबका चुकल दो, सबका छूकर दो। अब देखो एक बात बता, हम भी अपने ये क्षेत्र को कहा मिलो इस क्षेत्र के, हम तो भैया बात दूसरे क्षेत्र के हैं। हाँ। जो कुछ अभी बताया कि 550 करोड़ रुपया दिया। 550 हाँ, 550 क्या कह रहे शुक्ला जी, क्या कह रहे? इस क्षेत्र में विकास ऐसा हुआ है कि जहाँ पैर रखो बिलेहरा में उधर सीसी पे पैर रखो जो है, ऐसा विकास है। हाँ। कहीं भी चले जा रहे हैं इस बिलेहरा में, जहाँ पैर रखोगे वहाँ सीसी है। ये विकास नहीं है। ठीक है, पानी मिला, सीजी रोड बनी, उद्योग और तमाम चीज़ों की बात करेंगे हम बाद में, लेकिन कांग्रेस से हम पूछेंगे कि सीसी रोड बन गई और लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? देशराज राजपूत नाम है, सिमरिया जागीर, बिलेहरा राजा सिमरिया जागीर। सिमरिया तो काफी हद तक भाजपा के साथ रही है बट अब नहीं है। देखो ऐसा माई बाप नहीं चाहिए जो बेकाऊ माई बाप हो। सुर्खी क्षेत्र में ऐसा माई बाप चाहिए कि जो काम करके दे सके। सिमरिया से केवलारी रोड गया, ठीक है, सिमरिया में इतना है, एक हाथ का फासला, समझते हो आप। आज तक 25 साल हम हो गए, कितने 24 साल के, आज तक आज भी बरसात में इतनी गाड़ियां खपती है, 2 व्हीलर, समझ रहे हैं आप। ये विकास है, ऐसा बिकाऊ नहीं चाहिए, समझ रहे। और सिला निकाल दी, सुनो, सिला निकाल दी, ठीक है, बोनस पोत दिया का चांदी बोनस। हमारे से, हमारे पोलिंग से, पंचायत से 10 कुंटल पिसी गई थी, 10 कुंटल पिसी गई थी। बहुत गई हुई है क्या, जहाँ पे कह रहे थे हम अयोध्या पहुँचे हैं, वो पिसी कहाँ गई? किला कोटी पिसी पहुँच गई। कौन ने खा ली पुड़ी? तो बता दे कौन ने पुड़ी खा ली? ये तो दादा हमारे घर की खा रहा पुड़ी। तो अब ले जो ही तो है, जो ने करो जो में गिर पारो, समझ रहे। बोला दो, बोलो। बे पैसा और वापिसी कहाँ गई? कहाँ की ट्रेन लदवा दी, कहाँ के ट्रक गए अयोध्या मंदिर, और कहाँ गई वे ईंटें? क्या बता दो आप, हम इस बात को जवाब दे दो। हम पूछे उनसे पूछे। हाँ, वो तो ठीक है। 8 नंबर वार्ड में आज तक कुछ काम नहीं हुआ, आज तक न कुटीन न कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं और न होगा। अरे भैया हम सुंदर चमार बोल रहे हैं, जा तो बता दे आज तक मंत्री जी ने कौन चमार के पंगत करी? या कौन के घंटा में गए? पारुल ने अब ले अपन कांग्रेस में आते, हम तो कांग्रेस में जुड़े थे, हमारे 25 साल इनकी सेवा कर तो हो गई। इनने आज तक अगर सुंदर को चीनत हो तो बता दे। मैं पप्पू ने, हीरा सिंह ने, गोविंद सिंह, सुंदर को लेंगे हम चीनत हैं अकेले, हमें नहीं चीने। मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं। हम फिर कहेंगे कि ये लोकतंत्र की बार बार बात हो रही, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों का कहीं जिक्र नहीं। बहुत अरसे तक हम बात करेंगे, बहुत अनुभवी रहे हैं आप। मुद्दों की बात, गद्दारी की बात, क्या इससे लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं, कभी बनी हैं? ऐसा लग रहा है आपको कि गद्दारी मद्दारी के मुद्दे से बचा? गद्दारी कोई मुद्दा ही नहीं है। आदमी केवल विकास और विनाश, बस 2 चीज़ों में चुनाव हो रहा है। आदमी समझ रहा है कि जो आदमी विकास करेगा उसको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी में पटेल समाज से हैं और पटेलों ने पहले नाराजगी की, अब बड़ी मोहब्बत लग रही है और हंसी ऐसी है कि जबरदस्त। ऐसा है, हम बताएं कि जो भाजपा या सरकार है, मतलब जो इनमें गोविंद सिंह आए हैं, इनको रीति नीति मतलब ये पार्टी की समझ के और ये हिसाब से इन्होंने अपना काम किया है और वे विजय हो गए। आप तो बता, पटेलों को प्रेम मिल रहा हो कि नहीं? अरे सबको मिले, सबको मिले, लग रहा हो आप? मिले बराबर। बड़े जागरूक हैं संतोष पटेल जी। पटेल हम पहले नाराज था, लेकिन अब क्या स्थिति देख रहे हैं? ये सब मुद्दा बनाए हैं कांग्रेस वालों ने,
ऐसा नहीं है। यदि कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई होती है और उसके लिए तुम एक चुनावी मुद्दा बनाओ। मुद्दा बहुत है यहाँ, पानी की बहुत समस्या रही, मंत्री तीन रहे। पानी के लिए वर्तमान में हमारे मंत्री जी ने 4 करोड़ 4.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है नल जल योजना के, और आज जो बोल रहे हैं वो काम देख सकते हैं। आरोल का दावा कि परकुल बांध लाए वो वहाँ से बक्सवा बांध से, उनसे पूछा जाए कि किस सरकार ने काम किया, वो उनसे पूछा जाए किस सरकार ने काम किया। क्या विधायक काम करते हैं कि सरकार ने किया? हाँ, तो भाजपा सरकार ने काम किया है, उनसे पूछा जाए। चलो हम पीछे चलते, हम और लोगों से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। मैं तो विकास के लिए वोट देता हूँ और शुरू से बस, और विकास की है भाजपा। भैया हम एक बार बनाए आपको, हमने आज तक पंजाब में वोट दी नहीं, हमारी सुन लीजिए, और बीजेपी में दे हैं। बीजेपी में दे हाँ, सुनो तो गोविंद सिंह हमारे से आएंगे, इसमें हम नहीं गए उनके लेंगे। चलो ठीक है, सुन लीजिए। और विकास तो हमारी पार्टी ने करो है। हाँ, चलो अपन देखें लेता चुनाव का परिणाम बताए। हम घुस के बात करेंगे लोगों से कि उनको दावा है कि विकास, एक तरफ विकास है, एक तरफ विनाश। विनाश कांग्रेस है और विकास भाजपा है। नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस पहले से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगी, और वोट भी कांग्रेस की को डालेंगे। विकास क्या किया है? गोविंद सिंह आते हुए कई विकास कुछ नहीं हुआ। अबे हमारी रास्ता जान के देख लो आप, 20 साल हो गए हमें गोविंद सिंह से जुड़े भाई, और आज भी आसो हमों ने 20-25 किसान आदमों ने 1000 500 करोड़ ने 300 करोड़ ने 200 रुपया करके आज हम उन्होंने रास्ता बनवाई है, ट्राली ट्रैक्टर लगा के हम उन्होंने बनवाई। उन्होंने का विकास करो तो आपको लग रहा हो कि विकास भाव इस क्षेत्र में? नहीं भाव, कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। गलती मंत्री की रही है, गोविंद सिंह मंत्री जी की गलती रही। हाँ बिल्कुल, मंत्री जी की गलती रही है। वो तो कह रहे हैं कि विनाश गलत है कांग्रेस। अब विनाश जो को हुई है वो देख जाए। कौन को विनाश हुई है? 11 तारीख। हम एक बात कर चाह रहे भैया, उसमें मंत्री जी कोई गलती नहीं है। जैसे आप पार्टी छोड़ के गए, उसमें सुर्खी क्षेत्र की जनता से आपको राय लेने थी। ठीक है कि भाई हम पार्टी छोड़ रहे हैं, जो जनता तय करती, आपने मंत्री बनाया, जिताया, सब करते, जनता की राय लेने थी। राय लेने थी, जो जनता फैसला करती उस पर सहमत रहना। फैसला करेगी, अब होगा फैसला। जनता से राय लेनी थी, गोविंद राजपूत ने पार्टी छोड़ लेनी। नहीं, अब जब राजा चलोगा तो बेकार नहीं जे है। राजा चलो, और अब उनने कहा छोड़ दे पार्टी। राजा बन रहे थे को, अब हमारे तो गोविंद सिंह को बने हैं। राजा बने। लगातार हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि असलियत में बहुत से हमारे साथ और युवा जो है नेता हैं। एक आरोप बड़ा मध्य प्रदेश में तेजी से चला कि गद्दार। हम बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्याएं दोनों पार्टियों ने की, इसमें कोई दो मत नहीं। विकास के मामले में बुंदेलखंड क्यों पीछे रहा? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि अगर ये कोई आरोप लगाता है, जब सरकार में रह के कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा विकास का, क्षेत्र की जनता को जो वचन दिया है उस पर अपना उसको सिद्ध नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप से उसका हृदय चंगोर, और उनने अगर जो भी निर्णय लिया है तो जनता के लिए लिया है, आम आदमी के लिए निर्णय लिया है। इस देश में त्याग की हमेशा पूजा होती है। कोई व्यक्ति बना बनाया कैबिनेट मंत्री अपना पद छोड़ के वापस आपके पास आया है इसी अपेक्षा से कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, और हम जो वादे हमने किए थे वो 6 महीने में, देखिए जिस बस स्टैंड पे हम खड़े हैं ये अभी बनाया है। पानी की टंकी 4 करोड़ 15 लाख की पानी की टंकी, राजघाट मार्ग जो डूब में है उसका काम लगा हुआ है, चांदौनी मार्ग का काम लगा हुआ है। लगातार विकास के उनने जो 6 महीने में काम किए हैं वो एक नज़ीर प्रस्तुत करता है। नज़ीर है। अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस वाले कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बोलते थे कि 2 और 2 कितने होते, बोले 4 कहीं, लेकिन भैया 4 तो हो रहे कहीं, लेकिन एक बार हम सोनिया जी से पूछ लाएं तो पाकिस्तान और भारतीय सैनिकों की जो लड़ाई भाई, तो कांग्रेस शासन में पाकिस्तानियों के सिर काटे गए। आज मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो पाकिस्तान में घुस के मोदी ने मारो है। एकदम भारतीय जनता पार्टी विकास पुरुष के रूप में मानी गई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
एक विकास पुरुष के रूप में पूजे जा रहे हैं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता तन धन और मन से गोविंद सिंह जी के साथ हैं और गोविंद सिंह जी कम से कम 51,000 बिलेरा में बिलेरा जीत है। बिलेरा जीत है, बिलेरा जीत है। आपको बिलेरा में क्या कमी लगी कि जब 2013 में जी विधायक अधीन ने कहा करो का नहीं करो? भाई साहब देखिए, गोविंद राजपूत ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि किला कोठी उनका निवास है, लेकिन हर वर्ग के लोगों को गोविंद राजपूत ने बुला के मान और सम्मान दिया है। यहाँ हरिजन लोग खड़े होंगे, सबको याद होगा 2018 जनवरी में जब पारुल साहू यहाँ से विधायक थी तो हरिजन समाज के लोगों ने कहा कि यहाँ पे अम्बेडकर जी की फोटो रख लीजिए 26 जनवरी को, तो उनने वहाँ से फोटो हटवा दी थी। यहाँ हरिजन समाज के सारे लोगों ने नारे लगा के उनको काले झंडे दिखाए थे। और एक वो गोविंद राजपूत हैं, एक वो गोविंद राजपूत हैं कि हरिजन समाज के लोगों की मांग पर और उनने बलेरा में अंबेडकर की मूर्ति के लिए हामी भर दी कि 3.5 लाख रुपए मंजूर भी कर दिए। गोविंद राजपूत हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि कैसा चुनाव, किसके बीच चुनाव, एक तरफ जनसेवक है और एक तरफ वो प्रत्याशी है जो न केवल यहाँ से जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपको यहाँ की जनता ने हराया नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था। आपका कर्तव्य बनता था कि कोरोना काल में एक एक परिवार, एक एक गांव में जाके आपको आदमियों की समस्याएं, आदमियों के सुख दुख में शामिल होना था, लेकिन टिकट नहीं मिला तो ये 4 साल सीधे सुर्खी विधानसभा को छोड़ दिया। तो ये बड़ा मुद्दा है। इन्होंने आरोप लगाए, सीधे आरोप हम पूछेंगे कि दलित को लेके ये लीडर हैं, दलित लीडर हैं, इनने आरोप लगाया कि 2013 में पारुल साहू ने अंबेडकर की मूर्ति को की जो वादा खिलाफी की थी, उससे यहाँ के दलित समाज में आक्रोश है। ये झूठ बात है। क्या है कि ये 20 साल से विधायक जी के द्वारा झूठी घोषणाएं चल रही हैं। हम 100 की एक बात का चाहत हैं कि आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और वोटर वहां न जाइए कंचन वर्षे में। जो प्रजातंत्र की हत्या करता, जो प्रजातंत्र की हत्या करता विधायक नहीं व्यापारी है, ऐसे विधायक को वोट न देना वह तो दुराचारी है। ये सर जो मूर्ति की कहा जा रहा है अंबेडकर की, ये सर जब से मतलब 10-15 साल से मंत्री जी द्वारा जो विधायक हैं यहाँ के झूठी दिलासा दी जा रही। अब ये सिर्फ वोट के लिए झूठी दिलासा देगी कि हम आपकी मूर्ति ला रहे। यदि आप लाने वाले थे तो पिछले बार आपने भी वादा किया था, क्यों नहीं लाए पिछली बार? और रही सर यहाँ के विकास की, तो पानी की लाने जनता, ये आप भी जानते हैं कब से भटक रही। सर आज हम लोग पूरे बिलेरा 2 रुपया कुप्पा पानी खरीद रहे हैं। सर 1 नंबर बाट में चले जाइए, आज भी गिट्टी डली है, वहाँ गिट्टी डली, सर रोड नहीं बना है। और बोले चुनाव के पहले हम रोड बनाएंगे, वो भी नहीं बना। कहाँ का विकास है सर? पानी बिकता है, पानी यहाँ पे बिकता है। जब से मंत्री जी यहाँ पे आए हैं चुनाव लड़ने को, जब से इतनी तंगई आ चुकी है। अच्छा। हाँ, विकास तो हुआ है पर किला कोठी का हुआ है और विकास कागजों पे पैदा हुआ है। विकास कागज पानी को लेके हम फिर कहेंगे। और खंडन किया है कि किसी ने वादा किया, किसी की वादा खिलाफी पे आरोप लगे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस युवा ने कहा कि पानी नहीं, यहाँ पे पानी के लिए गलती कह रहे जब से गोविंद सिंह राजपूत आए, जब से पानी की किल्लत है। पानी की समस्या मंत्री जी ने हल कर दी है। हाँ। वो काम पूजन भी होगा। हम एक बात बोल रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी लाइट व्यवस्था ऐसी थी कि एक समय था जैसे ये चौपाल लगी है, ऐसी चौपाल हम लोग स्टैंड पर बैठकर करते थे और रातों रात स्टैंड पर सुबह हो जाती थी। लेकिन एक कहावत बुंदेलखंड में चली थी, जब तक रहेगा दिग्गी और जलती रहेगी डिब्बी। जब तक रहेगा ये बाल डाल लो है, काय को डाल लो। अच्छा प्रदर्शन हुआ है। हाँ। यहाँ पे। हाँ। और हम इनसे कांग्रेस वालों से ये पूछता है कि 4,000 का भत्ता का बोला था, 4,000 भत्ता नहीं मिला। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ये तो बात सत्य है। और गोविंद सिंह एक यहाँ पे जानी मानी हस्ती है, उनका घर घर से संबंध है और एक विकास पुरुष की
रूप में उनको लोग मानते हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे मगर वो विकास कार्य नहीं करा सके, उनके लिए धनबल की कमी थी। कमलनाथ ने नहीं दी। कमलनाथ ने जो है धनबल से कमजोर कर दिया गोविंद को, इसलिए चलेगा। गोविंद सिंह का क्षेत्र में घर घर से नाता है, रिश्ता निभाना आता है। और मंत्री जी ने अभी 4-5-6 महीने में 550 रुपये के विकास कार्य कराए। 550। कमलनाथ जी ने कोई उनके लिए कार्य नहीं दिया 15 महीना में, इसलिए गोविंद राजपूत ने उनका साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वे भारी बहुमत से सुर्खी विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। 51,000 से। हम तो ये कहेंगे कि किसी ने कहा है कि जिंदगी गुजर गई बुताए इश्क में, आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान हो गए। और आप में चले गए, आप जो है जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, अब चले। हमारी सुनिए, आदमी सही वो ही है जो वक्त पर साथ देवे। हमने 25 साल से उनसे जुड़े हैं, हमने अपनी इज्जत उनसे आत्मिक लगाव है, प्रेम है। उनने हमारे क्षेत्र में बहुत सा विकास किया। कोई गांव हमारी 80 साल की 47 का जन्म है। हम फिर कहेंगे एक शेर है और शेर बड़ा है कि दादा पे भेंट होता। 80 साल की उम्र में उनने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। हम फिर कहेंगे कि जिंदगी गुजर गई बुताए इश्क में, आखिरी वक्त पर क्या खाक मुसलमान हो गए। तो ये हम फिर बोलेंगे तो और बात करेंगे। दामन नहीं थामा, चेक थामा है। ये दामन थामने वाले नहीं, ये चेक थामने वाले हैं। चेक थाम के ये दल बदलू होके बैठे हैं। और 3 तारीख को चेक का पता चल जाएगा। चेक का पता चल जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये लड़ाई, ये चुनाव नैतिकता और अनैतिकता का है। नैतिकता कौन के पास? नैतिकता कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास जी। कांग्रेस के पास क्या है आजकल? कुछ नहीं है, वो कछु नहीं है। कांग्रेस जीत है। काय जीत है? जीत है सच्चाई काय वेद जीत रहे। सरकार में 1 मिनट, सरकार मूर्ति बना के कुछ नहीं होता, ना खाना है ना पीना है, क्या मूर्ति खाएंगे ये बताओ। सरकार क्यों गिराई? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार गिराने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? सरकार गिराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनी नहीं जा रही थी। ऐसा किस आधार पर कह रहे हो कि सुनी नहीं जा रही थी? कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी जब यही मंत्री जी थे, गोविंद राजपूत मंत्री जी थे, जब कमलनाथ जी सागर आए थे तो 3,000 करोड़ की सौगात दे गए थे सागर जिले के लिए। दे गए थे कि नहीं? आप लोगों को भी पता है, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है। तो कैसे नहीं सुनी जा रही थी? और ऐसा भी नहीं है भाई साहब कि कितना समय हुआ था, मात्र 1.25 साल हुई थी, जिसमें 1 साल का ही समय मिला था कमलनाथ जी के लिए। तो उन्होंने 1 साल में कितना काम किया? अब कमलनाथ जी के पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि आप सोच रहे कि 1 साल में सब कुछ। जादू की छड़ी काय छोड़ी? एक साथ बोलो, आप काय छोड़ दी इन्होंने? गोविंद राजपूत जी ने क्यों छोड़ दी? पैसा के लिए, पैसा पैसा 50 करोड़ में बेचा है, गरीब हुआ कीजिए तो आएंगे तो बिट्टा पानी में बेच देंगे। तो फिर मुद्दा है, हम फिर कहेंगे बशीर बद्र की लाइन है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो ऐसी वजह रही होगी कि सिंधिया जी ने उन अपने कुनबे के साथ कांग्रेस को छोड़ा। हम और आप युवा हैं, बिल्कुल मास्क लगाए, क्या देख रहे हैं आप? चौपाल देख रहे हैं। चौपाल देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा हो? बीजेपी जीत रही। बीजेपी तो भयंकर हल्ला है कि सब फालतू अफवाह है। कमलनाथ जी ने 15 महीने में एक भी योजना नहीं बनाई। एक योजना का नाम बता दें कि 15 महीने में एक भी योजना लाए। शिवराज सिंह ने ढेरों योजना लाई, पूरे मध्य प्रदेश का विकास किया। 15 महीने पहले क्या स्थिति हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, आप सोचिए। आप लोग एक बार बोलो, 15 महीना की सरकार अच्छी थी कि 15 साल की? हम बात करते हैं उन लोगों से कि 15 माह की सरकार अच्छी थी कि 15 महीने की 15 महीना की सरकार अच्छी थी कि 15 साल की? 15 महीना की अच्छी सरकार थी कि 15 साल की? 15 महीना की सरकार अच्छी थी क्या? जो पेंशन गरीबों की
जो गरीबों के पेंशन 300 से 600 कर दी कमलनाथ जी ने। क्या लग रहा है आपको? क्या बताओ अपन काय चुना। हाँ बोलो बोलो, आ रही आवाज में आ रही है। देखो 5 साल अपन काय चुना आदमी को विधायक को कि भाई हमारे काम करेगा जू, अबे 2 महीना में भग गए। ये कहाँ की नीति है बोलो? 15 महीना। हम ये कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति रखा रहे हैं। ये बताइए कि आप उनका संविधान लिखा हुआ आपने खत्म कर दिया, मूर्ति क्या करेगी? लगातार बहुत बार एक बात सुन चुका हूँ, गद्दार गद्दार गद्दार। हाँ, गद्दार की बात अगर जब आती है, जब दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, उस समय क्यों नहीं गद्दार की बात की गई? अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को इतना दिया है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते तो आज भी पूरा किसान जो है साहूकारों के चंगुल में बंधा होता और उससे मुक्त नहीं हो पाता। और मैं सिर्फ तीन बातों में पिछले 45 साल 40 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन उसके बाद भी बरहमेश अटल जी का प्रशंसक रहा, क्योंकि वो गरीब का दर्द समझते थे। मैं ये मानता हूँ कि अटल जी की ही देन पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खोल लाएं और उनके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से ही किसान जो है वो कर्ज से बाहर निकला। मैंने फिर वही कहा, गद्दार की अगर बात है तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जब दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण, हमको एक कमेंट लगे और इसको खत्म। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी पार्टी बदली। जी जी, आपकी ये बात सही है। बात गद्दारी के मुद्दों की नहीं है, बात मुद्दा गद्दारी का है ही नहीं। अभी इनने कहा था मनमोहन सिंह जी का, मनमोहन सिंह जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जी हैं कि पूरे विश्व में मंदी आई थी, केवल भारत बचा था अव्वल नंबर पे, जिनने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना दी। उसके बाद जब से माननीय जी आए हैं, रहा बात विकास का और विनाश का, तो अपने यहाँ 70 साल पहले अपने यहाँ सुई नहीं बनती थी। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, रोड से लेके, गाड़ी से लेके, सब कांग्रेस की देन है। रहा बात इनका गौ गोत्र और गायत्री की, आप लोग राजनीति करते हो। आज आपने पूरे देश को धर्म के दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया है। गौशाला आज 26,95,000 किसानों को हमने कर्जा माफ किया। हनुमान जी के समय में जीडीपी 10% पहुंच गई थी, आज जीडीपी कहाँ है? आखिरी कमेंट लेते हैं। और हमने कांग्रेस की बात भी सुनी, भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी, लेकिन ये जंग भीषण है, तुर्की की जंग भीषण है, कमजोर कोई नहीं। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। मुद्दे तमाम है, इन मुद्दों से हटके हम फिर कहेंगे कि दुश्मनी जमकर रखो, लेकिन ये गुंजाइश रखो कि जब कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बिलेरा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।